तो शुरू करते हैं आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि शब्दकोश के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। तो आप देख रहे हैं सब में ए और सी, ए और सी, ए और सी और ए और सी सब में कॉमन है। आपको तीसरे नंबर से देखना है। तीसरे नंबर में आप देख रहे हैं इसमें ए दिया हुआ है, इसमें दूसरे वाले में आपको आर दिया है, तीसरे वाले में आपको सी दिया हुआ है, चौथे वाले में आपको चौथे वाले में आपको ए दिया हुआ है, पाँचवें वाले में आपको सी दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं एक और दो में आपको जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ ए दिया हुआ है। तो अब हम तुलना करते हैं एक और चार से, इसकी तुलना करते हैं। तो ए और ए तो दोनों में बराबर है तीसरे स्थान तक। जैसे हमने चौथे स्थान तक देखा तो ए में आपको आर मिल रहा है, और जो पहला वाला है उसमें चौथे स्थान पर आर मिल रहा है, और चौथे वाले में जो चौथे स्थान पर मिल रहा है वो डी मिल रहा है। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि शब्दकोश के अगर लेटर में व्यवस्थित करेंगे तो डी जो है वो आर से क्या आएगा, पहले आएगा। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो होगा 4। अब देखते हैं हम लोग के ऑप्शन में किस में पहले 4 दिया है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उसके बाद 4 के बाद 1 आ जाएगा। अब यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट के लिए S2R52TU रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एसिड को कैसे लिखेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको ऑप्शन देखना है, थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से भी इसको देखना है। आर के बाद तुरंत क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। उसी तरीके से हम ए के बाद देखेंगे क्या दे होगा, बी होगा। किस में आपको ऑप्शन बी मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन जो बी मिल रहा है वो आपको सी में मिल रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि जियो बराबर 32, SHE बराबर 49 और SOME बराबर जो हो आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है जी और ओ, इसका जो दिया हुआ है 32, उसका तरीका समझिए कैसे ये 32 बन रहा है। तो आप जी के लिए जानते हैं 7 होता है। अब टोटल जो वर्ड होते हैं 27 में से 7 को इसको माइनस किया है तो कितना मिल जाएगा आपको, 20 मिल जाएगा। उसी तरीके से ओ के लिए 15 कोड होता है, तो 27 में से जैसे ही 15 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको SHE के लिए भी करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, SOM के लिए करना है। तो इसको भी जैसे ही आप एस जो है 19 पर होता है, 27 में से 19 को घटा लेंगे। फिर उसके बाद आपको करना है क्या है, ओ है। तो ओ के लिए आप दिया हुआ है, तो 27 में से जैसे ही ओ को घटाएंगे यानी कि 15 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 12। यहाँ पर मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। उसी तरीके से एम जो है, तो 27 में से जैसे ही 13 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 14 मिल जाएगा। और आपको दिया हुआ ई, तो 27 में से जैसे ही 5 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा ई जो होता है वो 5 उसका कोड होता है। अब इन सभी को 22, 14, 8, 12 इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 56। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि ACNE के लिए 3, 7, 29, 11। तो इसको समझिए कैसे दिया हुआ है। ACNE बराबर आपको दिया है 3, 7, 29 और आपको 11 दिया है। तो एक ए जो होता है वो किसका कोड होता है, एक का कोड होता है। इसमें 2 से गुणा करके +1 कर दिया है, तो 2 एकम में 2 और 1 3 हो जाएगा। उसी तरीके से सी जो है, सी के लिए आपको दिया है 7, तो सी का कोड होता है 3, 3 में जैसे 2 से गुणा करेंगे 3 दूना को 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरीके से एन का होता है 14, 14 में जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना को 28 और 1 29 हो जाएगा। और ई का होता है 5, और 5 में जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना को 10 और 1 11। सेम आपको कंडीशन इस POL में कर देना है। तो आप BOL में करेंगे, POIL में, तो बी जो होता है वो 2 होता है, 2 दूना को 4 और 1 5 हो जाएगा। 15 ओ के लिए 15 कोड होता है, तो 15 दूना को 30 और 1 31 हो जाएगा। आई के लिए 9 होता है, तो 9 दूना को 18 और 1 19 हो जाएगा। और एल के लिए होता है 12, और 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 और 1 25। तो 5, 31, 19 और उसके बाद आपका 25 हो जाएगा। तो 5, 31, 19, 25 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है कि जिस प्रकार करंट का संबंध सर्किट से, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिट यानी कि एक कक्षा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ कि दी गई श्रृंखला में गलत आपको छांटना है इसमें कि कौन सा गलत होगा। तो ध्यान देंगे 10 से
14 आपका हुआ है 4। उसके बाद 14 से 28 हुआ है, इसका दोगुना किया है, 14 दूना को 28। 28 से जैसे ही आप 32 से आएंगे तो +4, और 32 का दोगुना कर देंगे तो 64। उसी तरीके से 64 में जैसे ही जोड़ेंगे 4 तो 68 हो जाएगा, और 68 में जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे तो 68 में जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 136, जो कि आपको दिया गया है क्या यहाँ पर 132। तो आपका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 132। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ कि दी गई श्रृंखला में आपको गलत पद ही इसमें भी छांटना है। तो आपको करना क्या है, 8 और 13 को अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 13 और 21 का अंतर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 21 में और 32 का अंतर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 11। और जैसे ही 32 और 47 का अंतर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 15। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर 3-3 का बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर अंतर देखा तो आपको अंतर कितना मिल गया 4 का। इसका मतलब कि 47 के स्थान पर अगर 46 होता तो जैसे ही मैं 32 में से 46 को माइनस करता तो कितना मिलता आपको यहाँ पर 14 मिलता, और 11 में से जैसे ही 14 को घटाते तो कितना मिलता 3। और उसके बाद आप यहाँ से 46 में से जैसे 63 को आप अंतर करते तो आपको मिलता है कितना 17। इसका मतलब कि जो आपका रॉन्ग है वो हो जाएगा 47। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि 4 क्वेश्चन मार्क 144, 400, 900 और 1764। आप देख रहे हैं कि संख्याएं किसी न किसी का यह वर्ग है। तो आपको ध्यान देना है 1764 जो होगा वो 42 का स्क्वायर है। 900 जो है वो 30 का स्क्वायर है। 400 जो है वो आपका 20 का है। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको इधर में लिख रहा हूँ। जो आपका 1764 जो है वो 42 का है। 900 जो है वो 30 का है। 400 जो है वो आपका 20 का है। 144 जो है आपका 12 का है। तो आप डिफरेंस देखिए इनके बीच 30 और 42 यानी कि 12 का अंतर, यहाँ से आपका 10 का अंतर, यहाँ से आपका 8 का अंतर। आप देख रहे हैं कि 2-2 जो है इनसे घटते हुए आ रहा है, तो हम भी 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36। यानी अगर मैं यहाँ पर 6 करूँगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 6 में जैसे ही आप 2 को माइनस करेंगे तो आपको अगला जो संख्या मिलेगा वो 4 मिलेगा। इसका मतलब सॉरी 6 से जैसे ही अगर आप यानी कि जो अंतर करेंगे तो जो मिलेगा आपको यहाँ पर 4 जो दिया हुआ है वो 4 आपका किसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 36 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में के क्रम क्रम को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 और 10, 2, 10, 30 और 68 दिया हुआ है। तो 2 और 10 का अंतर करेंगे तो आपको मिलेगा 8। 10 और 30 का अंतर करेंगे तो 20 मिलेगा, और इसका अंतर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 38 मिलेगा। इनके बीच अंतर करेंगे तो 12 का, इसके बीच अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 का। अब आप अंतर देख रहे हैं तो 6 का, तो यहाँ पर भी 6 करेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पर 24 हो जाएगा। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद आपको यहाँ की संख्या मिल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर संख्या मिलेगा। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 2 और 3 और 2 5, 1 6 यानी 62 हो जाएगा। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि 30 और 38 को जोड़ने के बाद मुझे ये संख्या मिल रही थी, तो उसी तरीके से 68 और 62 को जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो आपको संख्या यहाँ पर मिल जाएगा। तो 8 और 2 10, 6 और 6 12 और 1 13, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका आंसर होगा 130। और इसमें आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर 130। फिर से इसको समझ लीजिए। 2 10 30 दिया था, और उसके बाद यहाँ पर 68 दिया था। आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से 8 आ रहा था, 2 10 के बीच 10 और 30 के बीच 20 का अंतर आ रहा है। 30 और 68 के बीच आपका 38 का अंतर आ रहा है। जैसे ही इनके बीच अंतर करेंगे तो आपको 12 और 18 का अंतर आ गया। 12 और 18 के बीच अंतर करेंगे तो 6। अगला भी जो अंतर होगा वो 6 का ही अंतर होगा। तो 18 में 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो 24। ये सीरीज है, एक तरह से है, तो चैन है, चैन की तरह ये जुड़ता जाएगा। 24 में 38 जोड़ेंगे तो यहाँ की संख्या 62 मिला, और 62 और 68 में जैसे आपने ऐड किया तो आपको मिल गया 130। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को क्रम में जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप देख रहे हैं कि जी दिया हुआ है,
तो इसमें आपको अलग अलग चलना है। जी के लिए यहाँ पर जे दिया हुआ है 7 होता है जी के लिए कोड, और जे जो होता है वो आपका 10 के लिए होता है। उसके बाद एन दिया हुआ है, फिर उसके बाद एस दिया हुआ है, एस के बाद फिर आपका वाई दिया हुआ है। तो आप डिफरेंस देखिए, पहले 7 और यहाँ पर जे के लिए 10, तो 3 का डिफरेंस। उसके बाद 10 और यहाँ पर एन जो है 14 पर होता है, तो 10 और 4 का अंतर हो जाएगा। फिर उसके बाद एन जो है 14 पर, एस जो होता है 19 पर होता है, तो 5 का डिफरेंस। उसके बाद एस जो होता है 19 पर, वाई जो होता है आपका कितने पर, 25 पर होता है, तो 6 का डिफरेंस। इसका मतलब कि अगला जो पैटर्न जो इसमें जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 7 का होगा। तो वाई में जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एफ मिलेगा। अब आपने पहला तो एक कोड निकाल लिया, एफ आपको सी और बी में ऑप्शन मिल रहा है। अब अगले देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर होगा। एच दिया हुआ है, एच के बाद यहाँ पर एल दिया, तो एच जो जानते हैं आप 8 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, 4 का डिफरेंस पहले दे रहा है। उसके बाद एल, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्यू दिया है, तो एल आपका 12 पर होता है, क्यू आपका 17 पर होता है, तो 12 और 5 17, 5 का डिफरेंस हो गया। उसी तरीके से क्यू जो होता है 17 पर, और डब्ल्यू जो होता है आपका 23 पर, तो 17 और 6 का अंतर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू और डी का अंतर दे रहा है, तो डब्ल्यू जो होता है आपका 23 पर होता है, डी जो होता है आपका 4 पर होता है, तो यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 7 का हो जाएगा। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 8 का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब कि 8 में जैसे ही मैं डी को ऐड कर दूंगा तो मुझे अगली संख्या मिल जाएगी। तो डी जो होता है 4 पर होता है, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 जो होता है वो आपका एल होता है। इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ इसमें कि यदि गुणे से अभिप्राय प्लस का है, प्लस से अभिप्राय डिवाइड का है, और उसके बाद माइनस का अभिप्राय जो है वो मल्टीप्लाई यानी गुणे से है, और फिर डिवाइड का जो अभिप्राय दिया हुआ है वो किससे दिया हुआ है, माइनस से दिया है। तो आपको ये प्रश्न दिया है, करा है कि इसका मान होगा, तो आप करिए। 8 गुणे का अभिप्राय जो दिया था वो प्लस से दिया है, 7 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का अभिप्राय किससे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का जो अभिप्राय दिया था वो किसके दिया है, किसे दिया है, वो आपका डिवाइड से दिया, तो डिवाइड 40 हो जाएगा। और आपका जो डिवाइड का अभिप्राय दिया है माइनस से, तो -2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 8 + 7 इंटू, और इसको करेंगे तो 8 बटे में आपका 40 -2 हो जाएगा। 8 से कटाएंगे तो 8 एकम में 8, 8 पंजे 40। इस पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 8 + 7 एकम में 7 बटे में 5 -2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, यहाँ पर +7, और 8 5 दूना को 10, और पूरे का बटा हो जाएगा आपका 5। 40 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, और 47 में जैसे 10 माइनस करेंगे तो 37 बटे में 5 हो जाएगा, 37 बटे में 5। और इसको जब भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बचेगा 2 कैरी। उसके बाद आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर, तो करेंगे इसको भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 7, 5 सत्ते 35, 7 कैरी बच जाएगा 2, तो 2 बटे में आपका हो जाएगा 5, यानी 7 सही 2 बटे में 5, जो कि आपका ऑप्शन बन रहा है कौन सा, बी ऑप्शन बन रहा है, 7 सही 2 बटे में 5। ऑप्शन नंबर आपका बी बन रहा है, 7 सही 2 बटे में 5। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसको थोड़ा सा समझना है। इसमें आपको क्या करना है कि कोई संख्या मानकर करना है। जैसे इसमें प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो बराबर है वो किसके दिया हुआ है, सी प्लस डी के बराबर दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि ए प्लस डी जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन बी प्लस सी के दिया हुआ है। तो आपको क्या मानना है यहाँ पर, इस यहाँ पर दो ऐसी संख्या मानना है कि जिसका योग इसके बराबर हो, और उन्हीं दोनों संख्याओं में ए और डी को भी आपको जोड़ने के बाद वो बी और सी से हमेशा क्या रहें, बड़ी रहें। तो ए के लिए अगर आप 5 मानते हैं, बी के लिए आप 2 मानते हैं, ए बराबर 5, बी बराबर 2, सी बराबर 4, और डी बराबर आप मान लेते हैं 3। अगर तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से आपको ए और डी को जोड़ने के बाद बी और सी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और डी, ए दिया है 5 और डी दिया है 3, 5 और 3 8, और 4 और 2 6। इसका मतलब कि ए डी जो है वो बी सी से क्या है, बड़ा है। अब आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, आपको देखना है, कह रहा है कि ऑप्शन दिया है पहला, इसमें ऑप्शंस को ही छांटना है कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो ए जो कह रहा है कि बी से बड़ा होना चाहिए, ए जो है बी से यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 दिया है, बी की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, इसका मतलब कि ये सही है।
अब कह रहा है कि बी और सी बी जो दिया हुआ है वो ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4, यानी यह भी ए जो है वो बी सी से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि यह भी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है कि सी जो है वो डी से बड़ा होना चाहिए, तो सी की वैल्यू 4 दिया है, डी की वैल्यू 3 दिया है, यानी यह भी आपका ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं डी की। कह रहा है डी, बी जो बड़ा होना चाहिए किससे, डी से बड़ा होना चाहिए, तो बी की वैल्यू कितना, 2 और डी की वैल्यू 3। इसका मतलब कि यह जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बी डी से बड़ा ना होकर क्या है, उससे छोटा है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। आपको इसमें क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू ऐसी मानना है कि जो सी और डी के बराबर हो हमेशा। उसके बाद एक चीज़ और समीकरण उसमें दिया हुआ है कि ए और डी का जब भी योग करेंगे वो बी और सी से क्या होना चाहिए, सदैव आपका हमेशा वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा बी डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ इसमें कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। तो इसको आपको सॉल्व करना है कैसे। पहले तो आपको ये देखना है कि पहले क्या होगा आपका, इसमें बच्चा होगा, बच्चा 2 नंबर पर। उसके बाद फिर बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। स्कूल के बाद फिर किस में जाएगा, कॉलेज में जाएगा। फिर कॉलेज के बाद कहाँ क्या करेगा, नौकरी लेगा। नौकरी के बाद फिर उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। यानी कि 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो दिया था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना था आप लोगों को। जो लोग अगर इसका आंसर किए होंगे सही है, जितने लोग नहीं किए हैं इसको क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि किसान अपने वर्गाकार प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाता है। बाड़ का मतलब कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसको खंभा लगाता है वो, ठीक। कह रहा है कि वह वर्गाकार प्लाट के प्रत्येक साइड में 27 बाड़ के सॉरी साइड के साइड में बाड़ के 27 पोल का उपयोग करता है और उसे पूरी बाड़ लगाने के लिए कितने पोलों की आवश्यकता है। यहाँ पर बाड़ का मतलब समझ लीजिए उसको घेर रहा है वो, और कह रहा है कि प्रत्येक साइड वो कितने पोल लगाता है, 27 पोल लगाता है। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ से वो यहाँ तक अगर 27 पोल लगा दिया है, ठीक। इस साइड में अगर मान लीजिए मैंने इसको साउथ मान लिया, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैंने साउथ साइड में उसको 27 पोल लगा दिया, नॉर्थ साइड में भी अगर उसको 27 पोल लगा दिया, ठीक। अब उसने यहाँ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, इस कोने से लेकर इस कोने तक उसने कितना लगा दिया, 27 लगा दिया। फिर इस कोने से लेकर इस कोने तक उसने कितना लगा दिया, 27 लगा दिया। तो थोड़ा सा आपको इसमें कॉमन ध्यान देना है कि जब इसने इस कोने पर भी और इस कोने पर सॉरी इसको फिर से एक बार समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना पोल लगा दिया, 27 पोल लगा दिया। फिर यहाँ से इस कोने से लेकर, आप इस पे कहीं से भी कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा, 27 उसने लगा दिया। तो ध्यान क्या देना है कि जब उसने इस कोने पर और इस कोने पर जब उसने 27 पोल लगा दिया है, और इस कोने पर और इस कोने से लेकर उसने जब 27 पोल लगा दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें दो तो पोल आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये पोल और ये पोल दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इसके बीच में जो पोल बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके, 25 पोल लगेंगे। क्योंकि दो पोल तो यहाँ से यहाँ तक हो गया है, इसको इसको लेकर ही 27 हो रहा है। फिर उसके बाद इधर भी वही चीज़ सिस्टम होगा कि यहाँ से एक पोल लग गया, यहाँ से एक पोल लग गया, तो दो पोल जब माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 25 बचेंगे। अब कह रहा है कि टोटल उसने पोल कितना लगाया, तो 27 और 27 54, 27 27 54, और 25 को जोड़ेंगे तो 50, 54 और 50 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 104 पोल मिलेंगे। इसको अच्छे से समझिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ इसमें कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसके मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। बताएं कि मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे
उसी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगा। तो मान लीजिए कोई ये घड़ी है, अब कह रहा है कि 12 बजे, 12 बजे का समय है। तो 12 बजे आप जानते हैं कि रियल में कहाँ पर बजेगा, वो नॉर्थ साइड में बजेगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपसे कि जब 12 बजा है तो घड़ी की जो सुई है वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी यहाँ पर है। इसका मतलब कि वो इतना डायल जो है लगभग 45 डिग्री वो क्या हो गई है, वो गलत समय बता रहा है। अगर मैं यहाँ से मैं अगर इस नॉर्थ को, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान देंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका नॉर्थ, ये उत्तर पूर्व को यहाँ से ध्यान देंगे, ये आपका जो ये वाला जो है जगह है नॉर्थ, उसको यहाँ पर दिखा रहा है, नॉर्थ के साइड में दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही अगर मान लीजिए ये ईस्ट है आपका, ये ईस्ट है, तो आप भी इसको सही अगर रियल टाइम में लाएंगे तो इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद ईस्ट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर करेंगे, जो आपका नॉर्थ था वो इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो साउथ है, वो साउथ आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका ईस्ट यहाँ पर है, मैं इसको ईस्ट को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका ईस्ट जो हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पर, ये ईस्ट हो जाएगा, और आपका वेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि मैंने 45 डिग्री सभी को क्या कर दिया है, वामावर्त में घुमा दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है कि 1:30 बजे, तो 1:30 बजे आप जानते हैं कि लगभग जो 1:30 बजता है वो कुछ इस तरीके से बजता है आपका 1:30 जो है वो कुछ इस तरीके से बजता है। तो कह रहा है कि घंटे की सुई वो किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई कहाँ पर दिखा रहा है आपको, इंगित ईस्ट पर दिखा रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा में। इसको बढ़िया से एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। तो ये रहे आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर। थैंक यू।